आज के दिनों में हमें बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स काफ़ी लोगों से सुनने को मिल रहा है। इसकी वजह क्या है और हम कैसे चाइना प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि पूरे चाइना को बायकॉट कर सकते हैं, यह सब बातें हम आज के हमारे इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचा सके। हम चाइना प्रोडक्ट्स को बायकॉट इंस्टेंट नहीं कर सकते कि आज और अभी से हम सब कुछ बंद कर दें। यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना होगा, तभी हम चाइना प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले चाइना द्वारा हमारे 20 जवान शहीद हो गए, जिससे गुस्साए लोगों ने चाइना टीवी, मोबाइल्स एंड चाइनीज़ खिलौने तोड़कर अपना गुस्सा जताया। लेकिन यह सब करना फिजूल है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों का पैसा चाइना को दे चुके हैं, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह अब उसके बाद क्या करते हैं। लेकिन अगर हमें आगे कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना हो तो यह बात ध्यान में रखनी है कि वह मेड इन चाइना ना हो। इस समय में हम सारे चाइनीज़ ऐप्स का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। आसानी से इन चाइनीज़ ऐप्स के अल्टरनेट इंडियन ऐप्स मिल जाएंगे। एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड क्यों करती है, इसके मेन 3 रीजंस हैं। पहला, प्रोडक्ट या रिसोर्सेज उस कंट्री में अवेलेबल ना हो। दूसरा, प्रोडक्ट अवेलेबल तो हो लेकिन वह चीपर रेट्स में ना हो। जो प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है वो काफ़ी सस्ते दामों में हमें मिल पा रहा है। तीसरा, बाहर से आने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी कई ज़्यादा अच्छी में होती है। 3 वजह से ट्रेड होता है। चाइना ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, तब उस पर कुछ कंडीशंस लगाई गई थी। तब उसने उन सब कंडीशंस को मान लिया और WTO से हाथ मिला लिया। लेकिन अब देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना ने मिसयूज़ किया WTO का। इसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं, मेड इन चाइना सामान आपको ऑलमोस्ट हर कंट्री में मिल जाएगा। इससे पता चलता है कि कितना चाइना अपना सामान एक्सपोर्ट करता है। लेकिन जब इंपोर्ट की बात आती है तो दुनिया की सबसे बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क्स यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, अमेजन, इनका नामो निशान तक नहीं मिलेगा चाइना के अंदर। यह वन साइडेड ट्रेड हो रहा है एक तरह से। यही नहीं, चाइना ने इन कंपनीज को कॉपी करके कॉपीकेट क्लोन्स बनाए अपनी कंट्रीज़ के अंदर। जैसे चाइना में यूट्यूब है यूको, अमेजन है अलीबाबा, गूगल है बाइडू, फेसबुक वाइबो, ताकि बाकी कंट्रीज़ को फ़ायदा ना पहुंच सके ट्रेड का। और यह सब होता है वहाँ की डिक्टेटरशिप सरकार से, जो इन कॉपीकेट क्लोन्स कंपनीज को प्रमोट करती है। कुछ फैक्टर्स है जिनसे चाइना अदर्स कंट्रीज़ को धीरे धीरे अपने अंडर में ले रहा है। पहला, डंपिंग स्ट्रेटजीज। यह क्या है दोस्तों, इसमें चाइना अपने प्रोडक्ट्स को इतना सस्ते करके बेचता है कि लोकल कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स उस रेट में बना भी नहीं पाते, जिससे 2-3 सालों में लोकल बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाता है और वह दूसरी कंट्रीज को पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेता है। यह सब वहाँ की सरकार के कहने पर होता है, जो कि वहाँ की कंपनीज को सब्सिडीज देती है डंपिंग करने के लिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो चाइना इंडिया में डंप कर रहा है, जैसे USB स्टिक्स, कैलकुलेटर, CFL, कास्टिक सोडा, किचनवेयर, सोलर सेल्स एक्सेट्रा। सरकार इन पर टैक्सेस बढ़ा सकती है ताकि डंपिंग रोकी जा सके। इंडिया ऐसा इकलौता कंट्री नहीं है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसी और कई कंट्रीज फंस चुकी है चाइना की इस डंपिंग स्ट्रेटेजी में। तो आज यही कारण है जिस वजह से चाइना इतना बड़ा एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो हमारी सरकार को इन डंपिंग प्रोडक्ट्स पर नज़र रखने की और टैक्सेस बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि चाइना हमारे देश में डंपिंग नहीं कर पाए। करेंसी मैनिपुलेशन। इसमें चाइना अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू करके रखता है US डॉलर के कंपैरिजन में, ताकि वो अपना कॉस्ट एडवांटेजेस मेंटेन करके रख सके। 30 से 40% का कॉस्ट बेनिफिट रहे अगर कोई भी मेड इन चाइना प्रोडक्ट खरीदे तो। और जितनी कम वैल्यू वो रखता है उतनी होनी नहीं चाहिए फ्री मार्केट्स में। इन सब कारणों से US के डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में ट्रेड वॉर करी थी चाइना से, जिसमें टैरिफ बढ़ा दिए गए ताकि चाइना और फ़ायदे ना उठा पाए। लेकिन ट्रेड वॉर की वजह से दोनों कंट्रीज़ को नुकसान होता है, क्योंकि सामने वाली कंट्री भी उनके प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस बढ़ा देती है। स्पाई नेटवर्क से चाइनीज़ कंपनी दूसरी कंट्रीज़ के इंटरनल अफेयर में अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश करती है, जैसा कि उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। चाइनीज़ कंपनीज ने WeChat पर बहुत सारे फेक अकाउंट्स बना के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी मजाक उड़ाया गया। और इसके अलावा अगर कोई चाइनीज़ स्टूडेंट दूसरी कंट्रीज़ में जाकर स्टडी करते तो वो उन पर नज़र रखते हैं। अगर वह कुछ चाइना के अगेंस्ट करते तो उनकी फैमिलीज़ को धमकाया जाता है। डेब्ट ट्रैप ऑफ चाइना।
चाइना डेब्ट ट्रैप ऐसे बिछाते हैं कि वह गरीब कंट्रीज में पैसा स्पेंड करके डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कई चीज़ें बनाते हैं लोन देकर, क्योंकि उनको पता है कि ये कंट्रीज लोन चुका नहीं पाएगी। फिर लोन नहीं चुकाने पर वह उन जगहों को खरीद कर अपने अंडर में ले लेते हैं। फिर चाइना उन जगहों पर कुछ भी कर सकता है, वह अपनी मिलिट्री तक भेज सकता है और कुछ इस तरह से चाइना डेब्ट तैयार करता है। कर्ज में डूबकर यह पूरी कंट्रीज को ख़त्म कर देता है। इसके कई एग्जाम्पल है, जैसे जाम्बिया, केन्या, मालदीव्स का एक आइलैंड, श्रीलंका, पोर्ट ब्लेयर एक्सेट्रा। और इन जगहों को वह एक वॉर के टाइम यूज़ कर सकता है। यह है कुछ तरीके जिनसे चाइना कई कंट्रीज़ को अपने बस में करने में लग रही है। और अगर यह सब हो रहा है तो बाकी कंट्रीज़ क्यों नहीं कुछ कर रही है, ये आप सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कई कंट्रीज़ इस बारे में सोच रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों इस बात पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि वह कैसे चाइना से अपनी डिपेंडेंसी हटा सकें। और धीरे धीरे सब कंट्रीज़ अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम करके वियतनाम कर रही है, क्योंकि वियतनाम में काफ़ी वह चीज़ें बनती है जो चाइना से एक्सपोर्ट होती है। लेकिन अभी इंडिया प्रिपेयर नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इंडिया चाइना के बीच जो ट्रेड होता है वह बहुत इम्बैलेंस्ड है। सन 2018 से 2019 में $70 बिलियन का सामान इंडिया में इंपोर्ट हुआ चाइना से। वहीं $16.7 बिलियन का माल एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से चाइना को, जिससे करीबन $53 बिलियन का इम्बैलेंस चल रहा है, जिससे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और यह कुछ सालों से बढ़ता ही जा रहा है, जिससे पता चलता है कि कितना चाइना ने भारत को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रखा है। कुछ ऐसी चीज़ें चाइना की जिन पर भारत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिपेंडेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, जिसमें टीवी, स्मार्टफोन और बहुत सारे आइटम्स, जिसमें 76% फ़ोन चाइना से आते हैं। यही नहीं, 65 से 70% मेडिसिन चाइना से आती है, और कई सारी ऐसी चीज़ें जो अपना डेरा भारत में जमाती जा रही है। बायकॉट का मतलब यह नहीं कि जो चाइना से जो सामान आ रहा है बिल्कुल ही उसे यूज़ करना बंद कर दें। हमें कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना होगा जिससे हम चाइनीज़ प्रोडक्ट रिप्लेस कर सकें। लेकिन इस वक्त में सरकार का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम तो यहाँ बायकॉट कर रहे हैं और वहाँ सरकार टिकटॉक पर अपना ऑफिशियल अकाउंट बना रही है। इसके अलावा हमारी कुछ कंपनीज है जिनमें चाइना ने अपना कुछ परसेंट इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, ओयो, ओला, बायजूस। हमें यह देखना चाहिए कि कितना प्रतिशत चाइनीज़ कंपनीज के पास जा रहा है। अगर वह 10 से 20% है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यह प्रतिशत 40 या 50 या उससे ज़्यादा है तो हमें उन कंपनीज को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे पेटीएम, इसका 40% हिस्सा चाइनीज़ कंपनीज को जाता है। आजकल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें चाइनीज़ फूड भी बंद कर देना चाहिए। यह सरासर गलत है, क्योंकि यह फूड मेड इन इंडिया है। इनको इंडियंस रेस्टोरेंट्स में इंडियन लोग बना रहे हैं। इसका नाम चाइनीज़ होने से यह फूड्स चाइनीज़ नहीं बन जाते। जैसे मोमोज, इस डिश को इंडिया में ही ईजाद किया गया है। सरकार द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होना चाहिए ताकि अदर कंट्रीज से हमारी ट्रेड बढ़ सके। यह लागू होने पर दोनों कंट्रीज अपने इंपोर्ट टैक्सेस कम करती है ताकि ट्रेड आसानी से हो सके। इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड पॉलिसी 8 सालों से अटकी पड़ी है। इन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इंडिया के आलसीपन की वजह से और कंट्रीज इंडिया से आगे निकल रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम बहुत बड़े फ्लॉप रहे, जिनमें सरकार द्वारा उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला। तो आखिर में मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि चाइना को बॉयकॉट करना पॉसिबल है, लेकिन ये हम सबको मिलकर करना होगा। केवल जनता या केवल सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें मिलकर यह करना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा कि आगे से अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो वो मेड इन चाइना ना हो। अगर आपके पास पहले से ही चाइनीज़ प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन आगे से इन बातों को ध्यान में रखकर चीज़ें खरीदें। और आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि भारत की चाइना पर डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा। धन्यवाद।